मिडिल ईस्ट यानी खाड़ी के देशों में जो लड़ाई छिड़ी है, उसकी आंच अब भारत के घरों तक पहुंच रही है। इसका सबसे बुरा असर एलपीजी की कमी के रूप में दिख रहा है। सरकार भले ही कह रही हो कि सब ठीक है, लेकिन सच तो ये है कि गैस की किल्लत ने आम लोगों से लेकर बड़े-बड़े कारोबारियों तक की मुश्किलें बढ़ा दी। हालात इतने खराब हो गए कि गली मोहल्ले के छोटे ढाबों से लेकर बड़ी फैक्ट्रियां तक गैस न मिलने की वजह से बंद होने की नौबत पर आ गई है। इस बड़ी मुसीबत से निपटने के लिए अब भारत सरकार ने पुराने तरीकों को छोड़कर नए रास्तों की तलाश शुरू कर दी है, क्योंकि युद्ध की वजह से गैस की सप्लाई पूरी तरह रुक गई। सरकारी अफसरों का मानना है कि इस लड़ाई का सीधा असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ा है। भारत के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि हमारी जरूरत की लगभग 90% एलपीजी एक खास समुद्री रास्ते से आती है, जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। ये रास्ता बिल्कुल उसी इलाके में पड़ता है जहां अभी युद्ध चल रहा है। अगर इस रास्ते में कोई भी रुकावट आती है, तो इसका सीधा मतलब है कि भारत आने वाले गैस के जहाज बीच में ही फंस जाएंगे। इसी वजह से भारत ने अब अमेरिका से गैस मंगवाने का फैसला किया है। इसके साथ ही हम ऑस्ट्रेलिया और रूस जैसे देशों से भी गैस लेने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि कहीं न कहीं से गैस का इंतजाम हो जाए ताकि घरों में चूल्हे जलते रहें। हालांकि आजकल ज्यादातर लोग मोबाइल ऐप से गैस बुक कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ बुकिंग होने से सिलेंडर घर नहीं पहुंच जाता। यही वजह है कि आज भी कई शहरों में गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी लाइनें लगी। सरकार बार-बार कह रही है कि लोग घबराएं नहीं और घर पर डिलीवरी का इंतजार करें, लेकिन जब हफ्तों तक सिलेंडर नहीं मिलता तो लोगों का सब टूटने लगता है। दुनिया के हालात देखें तो डर और बढ़ जाता है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने इस लड़ाई को और खतरनाक बना दिया। अब सेना एक दूसरे के तेल और गैस की कुओं और कारखानों को निशाना बना रही है। भारत के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि कतर के बाद हमारा सबसे ज्यादा गैस देने वाला देश यूएई है। इसके अलावा सऊदी अरब, कुवैत और ओमान जैसे देशों से भी हमें बड़ी मात्रा में गैस मिली है। इन देशों से गैस मंगाना भारत के लिए सस्ता पड़ता था, क्योंकि ये पास है और यहाँ से जहाज सिर्फ 7 से 12 दिनों में भारत पहुँच जाते थे। लेकिन अब दिक्कत इन देशों से गैस खरीदने की नहीं है, बल्कि उस रास्ते की है जो लड़ाई की वजह से बंद होने की कगार पर है। हॉर्मुज समुद्री रास्ते का कोई और सुरक्षित विकल्प ढूंढना भारत के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। इसी चुनौती को देखते हुए भारत ने अमेरिका के साथ 22 लाख टन गैस का एक बड़ा सौदा किया है। अब हम सिर्फ खाड़ी देशों के भरोसे नहीं बैठ सकते, इसलिए कनाडा, नॉर्वे और अर्जेंटीना जैसे दूर के देशों से भी बात की जा रही है। लेकिन यहाँ एक और बड़ी समस्या है और वो है महंगाई। पास के देशों को छोड़कर दुनिया के दूसरे कोने से गैस मंगाना भारत को बहुत महंगा पड़ेगा। जानकारों का कहना है कि अमेरिका या कनाडा से गैस मंगाना कतर के मुकाबले 15 से 30% तक महंगा हो सकता है। अगर इसे रुपयों में समझे तो हर टन गैस पर हमें 80 से $150 ज्यादा देने होंगे। जहां पहले गैस का खर्चा $600 प्रति टन आता था, अब वो बढ़कर $700 तक पहुंच सकता है। सिर्फ पैसा ही नहीं, समय की भी भारी बर्बादी होगी। जो जहाज 10 दिन में आ जाते थे, उन्हें अमेरिका से आने में अब 35 से 45 दिन लगेंगे। यानी सप्लाई में जो देरी होगी उसकी वजह से किल्लत और बढ़ सकती है। इसके अलावा एक तकनीकी पेच ये भी है कि अमेरिका की गैस में प्रोपेन ज्यादा होता है, जबकि भारत में हमें ब्यूटेन वाली गैस की जरूरत होती है। इस बदलाव और लंबी दूरी की वजह से भारत के खजाने पर 2 से 3 हजार करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बोझ पड़ेगा। जाहिर है सरकार ये बढ़ा हुआ बोझ अपनी जेब से नहीं भरेगी और घूम फिर कर ये महंगाई आम आदमी की थाली तक ही पहुंचेगी। ये स्थिति सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे औद्योगिक चक्र पर पड़ेगा। जब फैक्ट्री चलाने के लिए गैस महंगी मिलेगी, तो वहाँ बनने वाली हर चीज के दाम बढ़ जाएंगे। इसका मतलब है कि आने वाले समय में महंगाई का एक बड़ा तूफान भी आ सकता है। भारत सरकार के लिए ये दौर किसी बड़ी परीक्षा से कम नहीं है। कूटनीतिक स्तर पर भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि खाड़ी देशों से आने वाले जहाजों को सुरक्षित रास्ता मिल सके। लेकिन युद्ध के अनिश्चित माहौल में कोई भी ठोस गारंटी देना मुश्किल है। वैकल्पिक देशों से गैस मंगाना एक अस्थायी समाधान तो हो सकता है, लेकिन ये लंबे समय तक टिकाऊ नहीं है, क्योंकि इसकी लागत बहुत ज्यादा है। अगर ये संघर्ष और बढ़ता है तो हमें अपनी ऊर्जा नीति में बड़े बदलाव करने पड़ सकते हैं। देश के मध्यम और गरीब वर्ग के लिए ये स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक है, जो पहले से ही बढ़ती महंगाई से परेशान है।
सरकार को अब न केवल नए सप्लायर खोजने होंगे बल्कि देश के अंदर भी गैस के वितरण तंत्र को मजबूत करना होगा ताकि काला बाजारी और लंबी लाइनों पर लगाम लगाई जा सके। कुल मिलाकर देखें तो मिडिल ईस्ट की इस जंग ने भारत को बहुत मुश्किल में डाल दिया है। एक तरफ सप्लाई रुकने का डर है और दूसरी तरफ महंगाई का खतरा। अब देखना होगा कि भारत सरकार की नई तरकीबें और विदेशी देशों के साथ किए गए ये नए करार जमीनी स्तर पर कितनी राहत पहुंचाते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर रखिएगा।